हेलो गाइस, आज हम रेंट अ गर्लफ्रेंड चैप्टर 301, 302 एंड 303 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था काजुया, मिजुहारा और याईमोरी तीनों इटो गेम खेल रहे थे और सबको अपने अपने कार्ड नंबर के अकॉर्डिंग मैरिज प्रपोजल बताना था कि वो कैसा मैरिज प्रपोजल चाहते हैं, जिससे दूसरे प्लेयर्स नंबर गैस कर सके। काजुया का नंबर 56 था और वो सोच रहा था मिजुहारा का 1 या 10 ही होगा, पर मिजुहारा 100 नंबर लेकर बैठी थी। अब काजुया मन में कह रहा था, मैं मिजुहारा का आइडियल प्रपोजल सुनने के लिए एक्साइटेड हूँ, पर उसने कैसी शक्ल बना रखी है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ उसका क्या नंबर हो सकता है और ये 56 पॉइंट प्रपोजल कैसा होता है। आज तक मैंने प्रपोज किया है, मुझे प्रपोजल मिलते नहीं। शायद ये गेम मुझे गर्ल्स के पर्सपेक्टिव से सोचने पे मजबूर कर रहा है, चाहे ये गेम के पर्सपेक्टिव से ही क्यों ना हो। मैं कुछ ऐसा नहीं बोल सकता जिससे मैं वियर्डो लगूं। और याईमोरी कहती है, तुम दोनों ये गेम पहली बार खेल रहे हो तो मैं स्टार्ट करती हूँ। वो कहती है, हम एनिमेट स्टोर से एक साथ घर आ रहे थे और सडनली उसने मुझसे कहा, मेरे साथ अपनी ग्रेव शेयर करना चाहती हो। उसकी स्टेटमेंट से काजुया उसका कार्ड नंबर गैस करता है। वो सोचता है ये जरूर लो नंबर होगा। याईमोरी उससे कहती है, तुम्हारी बारी। काजुया सोचता है मुझे कुछ एवरेज बताना है। वो कहता है हम रूम में अकेले थे और वो रिंग लाई और उसने शादी के लिए पूछा। वो मिजुहारा को देखता और अंदर ही अंदर डरने लगता है। उसे लग रहा था मिजुहारा उसे जज कर रही है। याईमोरी कहती है ये तो नॉर्मल है। काजुया सोचता है हाँ तो मेरा नंबर 56 है, एवरेज ही होगा। अब मिजुहारा की टर्न थी। वो कहती है हम प्राइवेट हेलीकॉप्टर में थे और ब्यूटीफुल फायरवर्क्स देख रहे थे और फिर बिना हेजिटेट किए उसने डायमंड रिंग निकाली और कहा आई लव यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। याईमोरी कहती है ये तो मैक्स होना चाहिए। वो कहती है रिंग कितने की थी। मिजुहारा कहती है जितनी महंगी उतना अच्छा। याईमोरी कहती है ये तो पक्का मैक्स नंबर ही होगा। मिजुहारा सोच रही थी क्या ये 100 पॉइंट के लिए काफी था। काजुया को उसकी लाइन दिल पे लग गई थी क्योंकि वो ऐसे तो प्रपोज नहीं कर सकता। वो सोचता है क्या उसका नंबर सच में इतना ज्यादा है। याईमोरी कहती है शायद ये मैक्स नहीं होगा, अगर हम रियलिस्टिक बने तो ये वेस्ट ऑफ मनी होगा और ऐसे इंसान से शादी करना भी रिस्की होगा। मोस्टली वुमेन नेचुरल प्रपोजल प्रेफर करती है। वो कहती है शायद आप दोनों का नंबर बहुत क्लोज है। मिजुहारा सोचती है पर मेरा तो 100 है। वो कहती है क्या मैं अपना प्रपोजल चेंज कर सकती हूँ। याईमोरी कहती है ये कोऑपरेटिव गेम है तो हाँ। काजुया सोचता है क्या ये याईमोरी के कमेंट्स की वजह से चेंज कर रही है, गेम के लिए ये इतना सीरियस है, ये बहुत क्यूट लग रही है। मिजुहारा कहती है हम ग्रोसरी शॉप से घर आ रहे थे, हम साथ में हंस रहे थे और सडनली उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके लिए रोज सुबह मीशो सूप बना सकती हूँ। काजुया सोचता है ये तो बहुत प्यारा है, यहाँ क्या इम्पोर्टेंट है, मीशो सूप या घर तक की ट्रिप। पर यह कंफर्म है इसका नंबर बहुत ज्यादा है, क्या मैं सब कुछ नोट कर लूं। पर मैं गेम के बीच में फोन यूज नहीं कर सकता, मेरे दिमाग की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं सब कुछ याद रख पाऊँ। याईमोरी कहती है ये ऑब्वियस है कि मेरा नंबर सबसे कम है। वो अपना नंबर दिखाती है, उसका नंबर 12 था। वो कहती है अब तुम दोनों की बारी है, जिसका लोअर नंबर है वो अपना कार्ड दिखाएगा तो हम जीत जाएंगे। काजुया सोचता है हेलीकॉप्टर और फायरवर्क्स, उसका नंबर 56 से नीचे नहीं हो सकता। वो कहता है मैं श्योर हूँ मेरा नंबर कम है। वो अपना नंबर शो करता है। याईमोरी कहती है अगर मिजुहारा का इससे ज्यादा हुआ तो हम जीत जाएंगे। मिजुहारा कहती है हम सेफ हैं। याईमोरी कहती है हम जीत गए मतलब, पर तुम्हारा नंबर क्या था। मिजुहारा शो करती है, दोनों हैरान हो जाते हैं। काजुया सोचता है जो पहले मिजुहारा ने बोला था वो 100 पॉइंट प्रपोजल था। अगले सीन में वो रूम में बैठा कह रहा था हेलीकॉप्टर से फायरवर्क्स देखना, जो ऐसा कर पाएगा वो आइडियल होगा। वो याईमोरी पे चिल्ला रहा था क्योंकि ऐसा कुछ वो कभी नहीं कर पाएगा, तो शायद वो मिजुहारा के लायक नहीं। याईमोरी कहती है इतना तेज मत बोलो, मिजुहारा सुन लेगी। पर मिजुहारा बाहर खड़ी ही सब सुन रही थी। अब सब सो रहे थे और काजुया को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो प्रपोजल उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मिजुहारा को ऐसा लड़का चाहिए जो वो सब कर सके। वो रूम से बाहर आता है, तभी उसे मिजुहारा दिखती है। काजुया कहता है मुझे बस पानी लेना है। मिजुहारा कहती है मैं वॉशरूम जा रही थी और वो सोच रहा था मैं नहीं चाहता वो मुझे डिप्रेस देखे, पर वो इन कपड़ों में बहुत क्यूट लग रही है। मैं उसके लेग्स पे से नजरें नहीं हटा पा रहा हूँ। इतनी रात में हम दोनों अकेले हैं, मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। मिजुहारा पूछती है तुम यहाँ से कब जाने वाले हो, कौन सी डेट को। काजुया कहता है 18 या 19 मई को। और वो सोचता है इसने ये क्यों पूछा, क्या इसे मेरी चिंता हो रही है। शायद उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है, उसने आंसर सोच लिया है। और मिजुहारा कहती है गलत मत समझना, तुम्हें गेम के बारे में पता है ना, वो 100 पॉइंट प्रपोजल, मैं बस अपना ऑनर डिफेंड कर रही थी, मैं वैसा प्रपोजल नहीं चाहती। वो बस एक गेम थी, मैं नहीं चाहती तुम कुछ गलत समझो। मैं किसी भी चीज से खुश हो जाऊंगी अगर वो मुझे उस पर्सन से मिले जिससे मैं प्यार करती हूँ।
और वो गुड नाइट कहकर चली जाती है। काजुया को समझ नहीं आ रहा था ये अभी अभी क्या हुआ। वो बिस्तर में आकर लेट जाता है। वो सोच रहा था वो मुझे क्लैरिफाई क्यों कर रही थी। ऐसा लग रहा था वो प्रपोजल का वेट कर रही है और या फिर मुझे उसे प्रपोज करने को कह रही है। नहीं नहीं, मैं गलत समझ रहा हूँ। उसने कहा वो सब बस उसने अपने ऑनर को डिफेंड करने के लिए किया है, पर उसने मुझे बताया क्योंकि उसे मेरी परवाह है। अगर ये बात है तो वो बहुत अच्छी है। अगले दिन मिजुहारा को याद आ रहा था। उसने कहा था वो अपनी फीलिंग्स चेक करने के लिए बेस्ट ट्राई करेगी और काजुया ने कहा वो 18 या 19 मई को जाने वाला है। और कॉलेज में काजुया के इमोशंस बाहर आ रहे थे। कीबे कहता तुम बहुत क्रीपी लग रहे हो। कॉलेज से जाते हुए काजुया सोच रहा था। उसने कहा वो नहीं चाहती मैं कुछ गलत समझूं। शायद ये अफेक्शन का साइन है। शायद मैं रिसर्च स्टेज क्लियर कर चुका हूँ। शायद अब वो मुझे लाइक करती है। और वो कीबे को बाय करके चला जाता है। कीबे कहता है तुम बहुत क्रीपी लग रहे हो। उसके जाने के बाद वो कहता है कितना हैप्पी लग रहा था ये। उसे ट्रिप की मेमोरीज याद आती है जब मिजुहारा ने काजुया को किस करके कहा था मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तभी वहाँ मिजुहारा आती है और कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों कॉफी पे जाते हैं। कीबे मेन्यू देख रहा था और मिजुहारा सोच रही थी मैंने उसे अचानक से बुला लिया, उसे अजीब तो नहीं लग रहा होगा। इस बीच बहुत कुछ हुआ और वो समझता है मैं काजुया की गर्लफ्रेंड हूँ। वो बहुत कंफ्यूज होगा। उसे याद आता है काजुया जल्दी ही यहाँ से जाने वाला है। वो सोचती है अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है। हमें साथ रहते हुए हाफ मंथ से ज्यादा हो गया है। मैं रिसर्च वाली सिचुएशन हमेशा के लिए नहीं रहने दे सकती। मुझे उसके बारे में और जानना है। कीबे कहता है तुम अभी भी स्कूल वाला ही लुक यूज कर रही हो। अब तुम अपने सभी दोस्तों को सच बता चुकी हो तो इसकी जरूरत नहीं है। मिजुहारा कहती है पर अचानक से मेरा अपीयरेंस चेंज करना अजीब होगा, इसीलिए मैंने ग्रेजुएशन तक ऐसे ही रहने का सोचा है। और वो सोचती है पहले जो भी हुआ उसके लिए मुझे कीबे से माफी मांगनी चाहिए। वो उससे सॉरी कहती है। कीबे कहता है कोई जरूरत नहीं। वो कहता है ये सॉरी मैं 7 बिलियन टाइम सुन चुका हूँ। मुझे काजुया ने कहा तुम्हारे अगेंस्ट कुछ न सोचूं। मिजुहारा को सीजन 1 के बीच वाली बात याद आती है जब कीबे ने कहा था काजुया बुरा नहीं है। वो उससे पूछती है काजुया कैसा इंसान है। कीबे कहता है मैंने काजुया को कहा था अगर तुम अलग हुए तो मैं तुम्हें मार दूंगा, पर मुझे पता है तुम दोनों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से स्टार्ट किया है और तुम दोनों अडल्ट हो। ये बता पाना मुश्किल है कि आगे क्या होगा। मैं उसके साथ हमेशा से हूँ। तुम एक्सपेक्ट कर रही होगी कि मैं उसकी तारीफ करूंगा, पर ऑनेस्टली उसमें कुछ स्पेशल नहीं है। वो स्टूपिड है, गुड लुकिंग नहीं है, वो एक गंदगी है। मैं उसे कैसे भी देखूं उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि तुम्हारे जैसी लड़की उसे लाइक करे। दूसरे वर्ड्स में कहूँ वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा केयर तुम्हारी करता है। वो ऐसा लड़का है। वो पूछता है हैप्पीनेस क्या है, किसी से प्यार पाना या किसी से करना। मुझे लगता है ड्रिंक करते हुए भी ये क्वेश्चन बोरिंग है। बहुत कुछ हुआ है पर लाइफ के आखिरी दिनों में भी वो तुम्हें खुश रखेगा। फिर दोनों बाहर आते हैं। मिजुहारा सोच रही थी मैंने कीबे को भी परेशान कर दिया। मुझे अपना आंसर अभी तक ढूंढ लेना चाहिए था। कीबे कहता है मेरा भी एक क्वेश्चन है, क्या तुम काजुया से प्यार करती हो। वो सोच रही थी क्या मुझे बिना हेजिटेट किए हाँ कहना चाहिए। उसे सुमी की बात याद आती है। उसने पूछा था क्या तुम उस इंसान को लाइक करती हो। वो सोच रही थी कीबे ने मुझे ऑनेस्ट आंसर दिया, मुझे भी ऑनेस्ट देना चाहिए। मैं क्या आंसर करूं। उसे कुछ और मेमोरीज भी याद आती है और हारूमी की बात भी याद आती है कि काजुया हमेशा किड्स के फेस पे स्माइल ले आता है। मैं उससे बेटर नहीं बन सकती। कीबे कहता है रहने दो, तुम्हारे चेहरे ने सब बता दिया। और वो चला जाता है। दूसरी तरफ रूका काजुया से कह रही थी आज तुम्हारे घर पे चलते हैं, हम बहुत टाइम से बाहर डेट कर रहे हैं। काजुया बहाना बनाता है दादी को कोल्ड है। रूका कहती है लास्ट टाइम मॉम को था। काजुया सोचता है इसे लगता है मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। और वो कहता है मुझे काम करना है और वो काम में बिजी हो जाता है। और यहीं पे चैप्टर 303 एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।